Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals. मुझे क्वेरी आई कि why many hair transplants are failing. ये उनका एक क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और मेरे लिए भी कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वाई दे आर फेलिंग. देखिए होता क्या है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हेयर ट्रांसप्लांट की मार्केट बहुत बड़ी है. 40% पॉपुलेशन जो है, 40 साल से ऊपर की जितनी पॉपुलेशन उसमें 40% लोगों के बाल झड़ जाते हैं और वो हेयर फॉलिंग की समस्या से ग्रसित हैं. अब चूँकि मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए क्या हो गया है, इसमें फिर और भी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स घुस गए हैं. बेसिकली जो होता है कि प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट इसको करते हैं, लेकिन और भी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स इसमें आ गए हैं. खैर दैट्स ओके. कई ऐसे भी जो अनट्रेंड हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो वो एक बड़ा कारण है जिसमें आपके रिजल्ट फेल हो जाते हैं. दूसरा क्या है कि कई बार जो होता है, आप ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं या जो टेक्नीशियंस होते हैं जो डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, उन्होंने अपनी अलग क्लिनिक खोल रखी है और वो वहाँ पे करते हैं. अब सारे टेक्नीशियन हो सकता है एक्सपर्ट्स ना हो, तो अगर वो नहीं है तो उसमें भी आपके रिजल्ट्स ख़राब आते हैं. अगर वो टेक्नीशियन सिर्फ टेक्नीशियन ही कोई चीज़ कर रहा है तो वो नेचुरली कम चार्ज करेगा, डॉक्टर ज़्यादा चार्ज करेगा. तो कम चार्ज के चक्कर में अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जो अनहाइजीनिक है, तो उसमें आपको इन्फेक्शन होने का डर रहता है. तो उसमें भी आपके रिजल्ट जो है हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे. फिर क्या होता है कि आपका जो डोनर एरिया होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ से अगर आप बाल लेंगे तो वो यूजुअली नहीं झड़ते हैं. लेकिन ये देखा गया कि लोग उस सेफ जो जोन है जहाँ से बाल लेने चाहिए, लोग उसके ऊपर से भी ले लेते हैं, नीचे से भी ले लेते हैं. और जब उन बालों को आप डालते हैं तो फिर जो होता है कि वो बाल जो हैं ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि वो जो हैं हार्मोन डिपेंडेंट बाल हो जाते हैं. हार्मोन इंडिपेंडेंट बाल नहीं होते, हार्मोन डिपेंडेंट हो जाते हैं बाल. तो उसमें जो है फिर आपको उनको झड़ने का जो है वो चांस ज़्यादा रहता है. तो ये भी एक चीज़ है. प्लस अगर आप को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, ऐसे कोई बीमारी है, तो उसमें भी आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए. इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर के साथ पूरा फॉलोअप नहीं करते हैं. वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं, जो डॉक्टर दवाइयाँ उनको देता है वो दवाइयाँ नहीं लेते. मेरे साथ भी ये बड़ी समस्या है कि पेशेंट बाहर के शहरों से आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा चले गए, फिर वो फॉलोअप के लिए भी नहीं आते हैं. तो उनकी जो दवाइयाँ हैं काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं, साल 2 साल तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो डॉक्टर देते हैं. मतलब ये एक तरह का आप ये समझिए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी हो गया आपको जो हम देते हैं, या जैसे आप कोई पेड़ पौधा उगाते हैं तो उसको आप खाद पानी देते हैं, तो बालों के लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे हेयर ग्रोथ बढ़े, वहाँ पे खून की सप्लाई बढ़े. कुछ मिनरल्स और विटामिन देते हैं जिससे कि आप उनके ग्रोथ में फ़ायदा हो. तो ये कई चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं. अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो नेचुरली फिर आपको रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा. प्लस ये भी हो सकता है कि अगर आपके बाल जो सेफ जोन से लिए गए हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर इन बालों को झड़ना किसी कारण से कभी, जो कि रेयर है, लेकिन कई बार आप देखेंगे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बाल बिल्कुल ही चले जाते हैं, बिल्कुल पतली सी एक लाइन रह जाती है, उसके ऊपर के बाल और नीचे के बाल चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम सेफ़ लगता है डॉक्टरों को, भाई सेफ जोन है. अगर उन्होंने झड़ना है तो वो भी आगे चल के झड़ जाएंगे. तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन बेसिक चीज़ ये कि आपको सेफ्टी जोन के अंदर रहना चाहिए, किसी हाइजीनिक जगह हेयर ट्रांसप्लांट करें, किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक या डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं, या कोई भी और कोई डॉक्टर अगर कर रहा है. तो मैं एक ऐसे ही एंटी सर्जन के अंदर जो कि आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, उनका है. तो आप कोई अच्छा जो ट्रेन डॉक्टर है वो कर रहा है तो आप वहाँ पर जाएँ. ब्यूटी क्लिनिक या टेक्नीशियंस या किसी ऐसी चीप जगह में ना जाएँ जहाँ पर आपको इन्फेक्शन का डर हो या कोई और ख़तरा हो. इन चीज़ों का ना फिर आपको डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना है, मेडिकेशंस लेनी है, दवाइयाँ लेनी है. तो अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा. और लेकिन अगर आप इनको मिस करेंगे, थोड़े केयरलेस रहेंगे, तो फिर आपको रिज़ल्ट उसमें अच्छा नहीं आएगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी पिन पॉइंट कर पाया हूँ. और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर लेसन लिया, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. और अपने डॉक्टर या सर्जन जिसने भी ये ट्रीटमेंट किया है, आप उनसे इस बारे में संपर्क करें. वो भी आपको एनालाइज करके बताएंगे और गाइड करेंगे आपको कि भाई आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं. तो अगर आपको ये इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें. हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.